धनबाद में पिछले 11 महीनों में 55 HIV संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। यह आंकड़ा अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक का है। यह आंकड़ा जिले के SNMMCH के ART सेंटर की है। पिछले साल HIV संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या करीब 20 के आसपास थी। पूर्व के वर्ष में भी कुछ इसी तरह से आंकड़ा रहा है, लेकिन पिछले 11 महीने का यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी यानी ART सेंटर के सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने मामले को लेकर कहा कि संक्रमित की पहचान के लिए कई तरीके हैं। कई बार मरीज को खांसी आराम नहीं होता है, कभी कभी लंबे समय के लिए लोग बुखार से पीड़ित रहते हैं। वैसे मरीजों का ICTC में जांच कराई जाती है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद ART सेंटर जांच के लिए पहुंचते हैं। फिर मरीज की बेसिक जांच जैसे CBC, किडनी, लीवर समेत कई तरह की जांच की जाती है। ऐसे केस में टीबी की ज्यादा समस्या रहती है। टीबी के कारण मरीजों का सीविनेट कराया जाता है। उसके 14 दिन में HIV की दवा दी जाती है। लीवर या किडनी की समस्या आती है तो उसका भी इलाज चलता है। उन्होंने बताया कि करीब 3200 HIV संक्रमित मरीज हैं, जिनमें 1500 मरीज की रेगुलर दवा यहां से चलती है, जिसे अलाइव ऑन ART कहा जाता है। बाकी जो संक्रमित मरीज हैं वह दूसरे राज्य या फिर काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। 2024 के अप्रैल महीने से 2025 के फरवरी महीने तक करीब 55 HIV संक्रमित मरीज की मौत हुई है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि पहले टीबी, निमोनिया जैसी बीमारियों के कारण संक्रमित मरीजों की मौत हो रही थी, लेकिन इधर जो प्रचलन में आया है वह यह है कि किडनी की समस्या संक्रमित मरीजों में ज्यादा देखने को मिल रही है। किडनी की बीमारी के दौरान HIV की दवाई रोकनी पड़ती है। किडनी की बीमारी के कारण संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। संक्रमित मरीजों की मौत पर रोकथाम के लिए उन्हें किडनी के डॉक्टर के पास रेफर कर रहे हैं। ऐसे मरीजों को ज्यादातर रांची रिम्स रेफर कर दिया जाता है। मरीज को हानि न पहुंचे, उनके अनुसार ही हम लोग यहाँ HIV की दवा शुरू करते हैं। उन्होंने संक्रमित मरीजों से अपील करते हुए कहा कि घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। दवाइयों का लगातार सेवन करने की जरूरत है। हमारे पास ऐसे भी मरीज हैं जो 20 से 25 साल की दवाई का सेवन कर रहे हैं। आज उनकी उम्र 70 साल के करीब पहुंच चुकी है। मरीज बिल्कुल भी लापरवाही न करें, समय से दवाई का सेवन करें। जिला RCH पदाधिकारी ने कहा कि HIV एक वायरस है जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है। इसके फैलने के कई कारण हैं। संक्रमित सुई से इंजेक्शन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड ट्रांसफर, ये सभी कॉमन है जिनसे HIV संक्रमण फैलता है। ड्रग एब्यूजर या फिर सेक्स वर्कर्स हैं, इनमें संक्रमण फैलता है। रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। बस स्टैंड या फिर ऐसे इलाकों में कैंप लगाया जाता है। बहुत लोगों ने टेस्ट भी कराया जाता है। जेल में भी कैंप लगाए जाते हैं। जेल में बंद कैदियों की जांच करवाते हैं। जहां भी लगता है कि संक्रमण फैलने का खतरा है, वहां कैंप के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि कई एजेंसी हैं जो मिलकर हमारे साथ काम करते हैं। ऐसे करीब 6 से 7 एजेंसी हैं। गांव में भी ANM के द्वारा जागरूकता चलाई जाती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता है कि वह HIV पॉजिटिव है, लेकिन वह सामने नहीं आते हैं। उन्हें खुद से आने की जरूरत है। यह काफी गोपनीय रहता है। मरीज की जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती है। उनका नाम और पता गुप्त रखा जाता है। बचाव में ही सुरक्षा है। आज के दिन के लिए इसके लिए कई दवाइयां आ चुकी हैं, जिसका सेवन कर वह अपने जीवन को लंबे समय तक जिंदगी बिता सकते हैं। HIV अपने आप में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, जो कि इम्यून सिस्टम को मरीज के कम कर देता है। नॉर्मली इसका फैलने का कारण बहुत सारा है कि संक्रमित सुई से इंजेक्शन कोई ले ले, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू है। ब्लड बहुत सा ट्रांसफ्यूजन लोग कराते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाए, और मतलब नॉर्मली यही सब है जो सबसे कॉमनली होता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। महासंक्रमण का खतरा बोले ना कि जो IV ड्रग एब्यूजर्स हैं या सेक्स वर्कर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होते हैं या नॉर्मली, तो जो बाहर से लोग आते हैं, उन लोग आते हैं, हम लोग अवेयर कराते हैं। जैसे बहुत बार हम लोग बस स्टैंड और कई जगह पे ये लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, IC टाइप का, लोगों को मतलब सूचना देते हैं और टेस्ट भी करते हैं। हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं।
इवन हम लोग जेल में भी जाके, जो हम लोग का ये है जेल है धनबाद जेल, वहाँ पे भी हम लोग कैंप लगा के जांच करवाते हैं लोगों को, जहाँ मतलब वल्नरेबल ग्रुप है, जहाँ हम लोग को लगता है कि यहाँ पे होने का फैलने का कारण ज़्यादा हो सकता है, वैसे जगह पे हम लोगों को आईसी के माध्यम से और टेस्ट करके ये करते हैं, अवेयर करते हैं। नुक्कड़ नाटक हम लोग की कई एनजीओ एजेंसीज हैं और वो 6-7 एजेंसी हैं जो हम लोग के साथ काम करती हैं, और वो जाके फील्ड वर्क में अपना वो लोगों को अवेयर करती हैं, आंगनवाड़ी पे, चाहे हम लोग के VHND साइट्स हैं, कुछ VHND साइट्स पे भी हम लोग अवेयर करवाते हैं, जहाँ महिलाएं गांव की आती हैं, घर के लोग बहुत लोग रहते हैं, तो ANM हमारी और जो ये हमारी क्या बोलते हैं जो पार्टनर एजेंसीज एनजीओ हैं, वो लोग जाके लोगों को अवेयर कराते हैं। अपील मेरा यही है कि HIV बहुत ही ख़राब बीमारी है और इम्यून डेफिशिएंसी है बड़ी, मतलब ठीक है, अगर आपको लगता है, हमको कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो हमें कि वो उनको पता है कि वो HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं सामने, लेकिन ये गलत है, नहीं है, सामने आएंगे तो मौत तो निश्चित है। लेकिन चूंकि हम लोग के सिस्टम में ICTC है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, जिसका फंडेड है, और हम लोग उसको देखते हैं, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं। अगर ठीक से आज मरीज दवा लेता है, सेवन करता है, तो उसका लाइफ बढ़ जाता है, और लाइफ क्या बहुत नॉर्मल लाइफ से वो जीता रहता है। और हम लोग एकदम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं इन सब चीज़ों को। जैसे कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है, आता है हमारे पास, उसको पता है या लगता है उसको कि हम हैं, तो हम लोग उसको ये बात लीक ही नहीं होने देते। हम लोग उसकी जानकारी बस वहीं तक खत्म हो जाती है, हमारे पास और उसके पास। कहते हैं कि पहले तो बचाव में ही सुरक्षा है, सबसे हमेशा बोला जाता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, IV ड्रग एब्यूज़ नहीं करना है, ब्लड जो है संक्रमित मरीज का ब्लड नहीं लेना है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। और अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत है इस तरह का, तो आप हमारे पास आएँ, हम लोग जांच करके उसका इलाज करेंगे। देखिए, इसमें ऐसा है ना कि HIV का कोई अपना कोई विशेष इसका लक्षण नहीं होता है, ये दूसरे बीमारी के लक्षण से ही पकड़ में आता है। जैसे मान लिया मरीज आ रहा है, बोलता है बहुत खांसी सी है, बहुत बुखार, उसको लंबे समय से बुखार आ रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें कि अगर कोई दवा देने से नहीं ठीक होता है तो हम लोग को शक होता है, या और भी जो डॉक्टर हैं उनको शक होता है कहीं HIV तो नहीं है ये, तो उसको फिर ऐसे ही जाँच के लिए उसको ICTC सेंटर है, HIV जाँच के लिए हम लोग भेजते हैं उसको। अगर उसमें पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ करके फिर वो हमारे यहाँ आएगा, ART सेंटर जहाँ भी बैठे हुए, यहाँ फिर उसकी कुछ प्रक्रिया है, उसका जांच करके हम लोग दवा शुरू करते हैं। जैसे मान लिया अगर किसी को पॉजिटिव आ गया है, तो हम लोग सर्वप्रथम उसका, इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो लक्षण आता है वो खांसी का, ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना सबसे ज़्यादा इसमें होती है, तो उसमें हम लोग फिर और जाँच कराते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा CBC हो गया, उस पर HB है, TLC, TLC, LFT लीवर फंक्शन का जांच होगा। फिर आपका हम लोग उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, RFT जिसको बोलते हैं, वो जांच कराते हैं कहीं उसको किडनी की बीमारी या लिवर की कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अगर TB पॉजिटिव है, TB के लिए फिर एक्सरे चेस्ट कराएंगे, बलगम का जाँच होता है, CB नेट उसको बोलते हैं, वो सब जाँच करा कर हम लोग देखते हैं। अगर TB है मरीज को, पहले हम लोग TB की जाँच करेंगे, उसको TB का इलाज शुरू कर देंगे। 14 दिन के बाद फिर हम लोग यहाँ पर HIV सेंटर में आएगा, फिर हम लोग HIV की दवा जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। फिर वो अपना, और उस बीच में जो रिपोर्ट हमने कराया था वो सारा हम देख लेंगे, लीवर से ठीक है कि नहीं, किडनी ठीक है कि नहीं, सब ठीक है तो ठीक है, दवा चलेगा। अगर मान ली कोई दिक्कत आता है, तो किडनी में अगर मान ली कोई दिक्कत आ रहा है तो HIV की दवा हम नहीं दे सकते, रोकना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। लीवर में समस्या है तो दवा रोकना पड़ेगा। ये सभी इलाज करके जब सब ठीक हो जाएगा फिर हम ये दवा तो निरंतर पूरे जीवन पर्यंत चलने वाला है, हमेशा चलता रहेगा, ये दवा चलता है। और हाँ, ये चीज़ जरूर है कि जो मरीज इसको दवा लेते रहेंगे, टाइमली लगातार खाएंगे, काफ़ी दिन तक वो ठीक रहते हैं। हमारे पास ऐसे भी मरीज यहाँ हैं ART सेंटर में जो कि 25-26 साल से दवा ले रहे हैं। पटना में पहले था, वहाँ से दवा लेते थे, झारखंड में लगा, फिर रांची में हुआ, फिर धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, सब जगह हुआ। ऐसे भी मरीज है 24-25 साल से ले रहे हैं, उनकी आयु 70 साल हो गई है, फिर भी वो फिट है। इसमें हम सबसे यही आग्रह करेंगे, सभी मरीज को मैं कहना चाहूँगा, अगर ऐसी बात हुई है तो घबराने की बात नहीं है, दवा आप लेते रहें, टाइम से दवा लेते रहें, खाते रहें, अपना काम करते रहिए, खाना खाते रहिए, व्यायाम करते रहिए, एकदम आप सब ठीक ठाक चलते रहें। हमारे पास ऐसे करीब 3200-3300 हैं रजिस्टर्ड, लेकिन उसमें से
1500 के करीब जो हम LIV और NIT बोलते हैं, जो हमारा आना जाना यहाँ बराबर आते हैं, दवाई लेते हैं। बाकी इसमें से कुछ लोग दूसरे शहर में चले गए, कुछ और कहीं चले गए, बिहार चले गए, कहीं से चले गए, कुछ का उसमें से देहांत भी हो गया। तो LIV NIT बोलते हैं, उसमें से 3200-3300 में करीब 1500 जो हमारे यहाँ उनका आना जाना रेगुलर हमारे यहाँ है। देखिए टोटल जो हम लोगों ने देखा है करीब 50-55 के बीच में मौत हुई है। ये कब से कब तक था? ये आपका जो है अभी तक तो मैंने टोटल आपका हमने बता रहा हूँ, और ऐसे जो पिछले साल जो मौत हुई थी ये करीब आपका 20 के आसपास मौत हुई है। उसका कारण यही है, अगर उसमें लापरवाही मरीज बरतते हैं, टाइम से दवा नहीं लेना, टीबी हो गया, दवा नहीं खा रहे हैं। अभी जो कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं इसमें कि बड़ा अजीब चीज एक आ रहा है जो पहले कभी नहीं होता था। जैसे कि उसमें कुछ मरीजों में पाया जा रहा है कि किडनी की बीमारी में इनको मिल रही है, किडनी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है। उसमें डायलिसिस के अभाव में ऐसे मरीज का डायलिसिस में समस्या थोड़ा होती है, डायलिसिस नहीं हो रहा है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, उससे काफी मौतें हुई है। तो ये संख्या बढ़ने के पीछे मुझे लगता है जो फिलहाल जो बहुत बड़ा कारण है वो किडनी का बीमारी भी है। ये 55 सिर्फ 1 साल का नहीं है, वो पीछे का रूप से मिला हुआ है। मौत उसमें वही है, जैसे कि आपने जो कारण बताया, जो मैंने आपसे कहा कि इसमें मरीज बहुत लापरवाह, थोड़ी सी लापरवाही है, सभी लोग नहीं है। वो बार बार समझाने के बाद भी हम लोग यहाँ काउंसलिंग करते हैं उसको, वो समझना नहीं चाहते हैं। दवाई खाएंगे, थोड़ा सा सुधार जब हुआ आना छोड़ देंगे, दवा खाना छोड़ देंगे, कहीं अपना और चले गए, है नहीं खाएंगे, या ना कि दूसरे शहर में चले गए काम के लिए, तो दवाई तो छूट गया, अब दूसरे शहर में फिर गए, फिर वहां जाएंगे, वो रजिस्ट्रेशन फिर से कराएगा, क्या कराएगा। उसी वजह से कुछ लापरवाही मरीज की तरफ से भी, लेकिन हम लोग ये निरंतर प्रयास करते हैं, उनको या परिवार के किसी सदस्य को बुला करके समझाते हैं कि दवा लगातार खाते रहें। तो वही है जिसे मैंने कहा कि पहले जो प्राय मौत होता था वो था आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस सबसे बड़ा सा कारण था। ट्यूबरकुलोसिस में दवा उसमें भी लापरवाही नहीं खाया। इधर मेरा अपना अंदाज है, जैसे मैं जो देख रहा हूँ कि आपका 10-12 पेशेंट ऐसा है जो बढ़ा है सिर्फ किडनी की वजह से। तो ये नंबर जो कहाँ से कहीं नहीं थोड़ा सा उसमें बढ़ रहा है, ये जो पहले ऐसा नहीं होता था। ये अभी जो मैं इधर देख रहा हूँ आपके 1 साल से जो आप कह रहे हैं 1 साल 1.5 साल में, ये मौत बढ़ाने में इस किडनी की बीमारी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अब इसके लिए सोचना होगा कैसे किया जाए इसके लिए, क्योंकि डायलिसिस की समस्या है, हेमोडायलिसिस समस्या करते हैं इसमें, ये समस्या है इसमें। देखिए जैसे हमारे इसमें सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। दवा तो हम लोग देंगे, टीबी की दवा यहाँ मिल जाएगा, डॉट सेंटर से मिल जाएगा, ART सेंटर से HIV की दवा चलेगी। साथ में अगर किडनी की दवा भी किस कैसे मरीज है। अच्छा एक चीज और है, सिर्फ यही नहीं, किडनी की समस्या आप जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज का नाम है, और भी सब जगह बढ़ रहा है, सब जगह उसका असर यहाँ भी पड़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो हम लोग यही करते हैं कि कुछ सुपर स्पेशलिस्ट से मिल करके PMC यहाँ SNMCH में भी कुछ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब आ रहे हैं, उन लोग या और शहर में जितने भी आपके किडनी के स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिल करके उनका भी दवा, उनका भी परामर्श लेकर के हम लोग कराते हैं। या अगर मान ली कोई मरीज सक्षम नहीं है, सब तो सक्षम है नहीं इसमें उतना अफोर्ड कर पाएगा, तो हम लोगों को कहते हैं कि आप रांची चले जाइए, रिम्स में चले जाइए, वहाँ सारे हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ दिखा करके वहाँ दवा चलता रहेगा, फिर यहाँ दवा